शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आप सभी श्रोतागणों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी श्रोतागण सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे कि एकादशी व्रत करने की विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है। तत्पश्चात आप कथा का श्रवण करेंगे, उसके बाद आरती भी करेंगे। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से तथा गीता का पाठ करने से और व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। आइए सर्वप्रथम आज वीडियो की शुरुआत दिन के पंचांग से करते हैं। इस वर्ष गीता जयंती अर्थात मोक्षदा एकादशी पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। 11 दिसंबर को रेवती नक्षत्र, वरियन योग, रवि योग बन रहा है। इस शुभ योग में भगवान विष्णु की पूजा और गीता का पाठ करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी की शुरुआत 11 दिसंबर 2024 में सुबह 3:42 पर तथा मोक्षदा एकादशी समाप्ति 12 दिसंबर 2024 रात्रि 1:09, जिसे आप सुबह भी कह सकते हैं, तथा व्रत का जो पारण का समय होगा वो 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से 9:09 तक होगी। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत करने की विधि क्या है। व्रत करने की इच्छा करने वाले साधक को दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि का निषेध कर देना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। प्रातः एकादशी के दिन लकड़ी का दातून न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी एकादशी के दिन वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या किसी पुरोहित आदि से गीता का पाठ का श्रवण कर सकते हैं। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अनादि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण करूँगा और कीर्तन करूँगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठें तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों को मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। झूठ, कपट आदि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। फलाहार में गाजर, सलगम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग
इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन अमृत फलों का सेवन करना श्रेष्ठकर माना गया है। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद ही देना चाहिए। भूल कर भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का अवतार माना गया है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मीठा होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया भाव रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न, जल, भूमि, स्वर्ण, कन्यादान, गौ तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकमात्र एकादशी का व्रत ही तो है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर नरक को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन धान्य, पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से ही हुआ था। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको मैं सत्य सत्य प्रणाम करती हूँ। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, कृपया आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा, सो आप सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों का नाश करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी को व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते हुए राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जा अपनी स्वप्न कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो सके। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र
जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ पर पास ही भूत भविष्य तथा वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आया है जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बतलाइए। पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त हुई। आइए अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मेरे चैनल पर आपको हर दिन पूजा विधि और आने वाले जो भी व्रत हैं उन सब की समस्त जानकारी आपको यहाँ उपलब्ध होगी। धन्यवाद।